सेकंड पॉइंट हो गया यूनियन, ये ठीक है, इंटरसेक्शन, ये ठीक है, और तीसरा ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दो सेट के यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया ए और बी, तो ए यू बी, ये तो 9 10 से भी मोस्ट वाली आता होगा। यू लिखने का मतलब क्या है, यूनियन लिख रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि उल्टा यू लिख दिया ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, उसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे सेट के सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है, नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात नहीं चली। ये ठीक है। अच्छा, ये ए यूनियन बी जो है ये खुद एक सेट है, एक नया सेट है। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट है, और ए माइनस बी भी एक सेट है। ये ठीक है, पहला चीज। दूसरा कि ये जो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी कौन सा सेट है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो ए में आ जाए या फिर बी में आ जाए। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को मिला के लिख लिया, बस जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है, जो ए में भी आ गया और जो बी में भी आ गया, उसको तो एक ही बार लिखा। ठीक है, मतलब एक ही बार एलिमेंट लिखना है। तो दिस सेट कंटेन्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी। ये ठीक है, या तो ए में प्रेजेंट होना चाहिए या बी में प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं पे भी अगर प्रेजेंट है तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। अच्छा, अगर हमने ये बोला ना कि आइदर इन ए और इन बी, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोनों में आ गया वो नहीं लेंगे, जो दोनों में आ गया वो भी लेंगे। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, दैट इज द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी। मतलब ए और बी में कम से कम एक एक सेट में आना चाहिए। अगर ए और बी में से कम एक सेट में आ गया तो यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दिस कंटेन्स ऑल एलिमेंट, ये ठीक है, एलिमेंट्स, ये ठीक है, विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी। मतलब इसमें वो एलिमेंट आएगा जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, वो ये ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में आएगा। ये ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि हमने ए सेट उठाया, उसमें देखा कि बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, ए के अंदर हमने वो एलिमेंट देखे जो बी में भी प्रेजेंट है, उनको निकाल दिया। ठीक है, अब जो बच गया वो ए माइनस बी सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं कि बी बड़ा है या ए बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस बी पहली बार तो ए से आएगा, और ए से कैसे आएगा, ए में से वो एलिमेंट निकाल दिया जो बी में प्रेजेंट है। ये ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए माइनस बी, ए के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, वो आ जाएंगे बस। ये ठीक है। तो दिस कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ठीक है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो अब यहाँ से तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, दोनों में अंतर है। ए माइनस बी में तो हम ए के वो एलिमेंट उठाएंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं है, बी माइनस ए में हम बी के वो एलिमेंट उठाएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूनियन पे फर्क नहीं पड़ता कि ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो। ठीक है, इंटरसेक्शन पे भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो। तो नोट करके हम ऐसे ले सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वलेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। किसको पहले लिख रहे हैं इसका फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट यूनियन में भी फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वलेंट ऑफ बी यूनियन ए। बट सब्ट्रैक्शन में तो फर्क पड़ता है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू, इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल्स टू बी माइनस ए। मतलब बाई चांस बराबर आ भी सकता है, बट इन जनरल बराबर नहीं आएगा, मतलब हमेशा बराबर नहीं आएगा, ऐसे बोल सकते।
तो अब एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में मान लिया ए 2 to 5 है, ये ठीक है, ओपन। और बी मान लिया 3 से लेके 7 है, ये ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करना चाहो तो कर लिया, वैसे ज़रूरत नहीं है। 2, ये मान लिया 3 आ गया, ये मान लिया 5 आ गया, ये 7 आ गया। तो ए में तो क्या बोला है, 2 से 5 तक के सारे एलिमेंट हैं, 2 तो प्रेजेंट है क्योंकि क्लोज लगा हुआ है, 5 प्रेजेंट नहीं है। तो 2 से लेके 5 तक सब प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेट ए। बी क्या हो गया, बी 3 से लेके 7 तक है, 3 प्रेजेंट नहीं है और 7 प्रेजेंट है, 7 पे क्लोज है। तो ये हमारा हो गया सेट बी। ठीक है, अब देख लो ए यूनियन बी क्या आएगा। ए यूनियन बी क्या लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट लिख दो, वो कहीं चाहे ए में आ जाए चाहे बी में आ जाए, वो सारे एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, तो हमने 2 से शुरू किया, तो 2 से लेके 3 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में। क्यों, क्योंकि वो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर 3 भी आ जाएगा। 3 क्यों आ जाएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे ए में प्रेजेंट है, लाइन में तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। 3 बी में प्रेजेंट नहीं है, बट कोई बात नहीं, कम से कम एक जगह होना चाहिए, तो वो ए में है, तो इसलिए 3 भी आएगा। फिर 3 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं कि हम 2 बार लिखेंगे, लिखेंगे तो एक ही बार। ठीक है, फिर 5 भी आ जाएगा। 5 क्यों आ जाएगा, बी की वजह से, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। फिर 5 से 7 तक की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि बी में प्रेजेंट है, और 7 भी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 2 से लेकर 7 तक सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा। और 2 भी आ गया और 7 भी आ गया, क्योंकि 2 पे भी फील्ड है और 7 पे भी फील्ड है। तो ऐसे आ जाएगा 2 to 7, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखते हैं, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब हमने दोनों में देखा, ए और बी के बीच में देखा कि किस रीजन में दोनों प्रेजेंट है। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ तो बी नहीं है। 5 और 7 के बीच में भी कुछ नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि वहाँ ए नहीं है, ए तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने देखा कि 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 के बीच में तो दोनों प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो 3 और 5 के बीच की तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमने एंड वैल्यूज देखा, 3 आएगा क्या, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि वो बी में नहीं है, यहाँ पे ओपन सर्कल लग रखा है, तो 3 नहीं आएगा। फिर हमने 5 में देखा, 5 आएगा क्या, तो आंसर इज अगेन नो। क्यों, क्योंकि वो ए में नहीं है। फाइनली 3 और 5 के बीच का सारा वैल्यू आएगा, बट नॉट 3 और 5। तो फिर इंटरसेक्शन लिखोगे तो वो 3 ओपन से 5 ओपन ऐसे आ गया। ये ठीक है, अब हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक है, तीसरा चीज़ ये बचा। a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में हमने वो पार्ट देखा जो b में नहीं है। तो अगर तुम a वाली लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो उसमें इतना पार्ट तो b में प्रेजेंट है, तो ये तो छोड़ दिया। केवल इतना पार्ट जो है ये ठीक है, ये केवल a में प्रेजेंट है, तो इतना ही आंसर आएगा, मतलब 2 से लेके 3 तक। एंड वैल्यूज़ को देख लिया, जैसे 2 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो 3 में नहीं है। 3 आएगा क्या, तो आंसर मिलेगा हाँ आएगा। क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर वापस बी के ऊपर, बी में तो 3 है ही नहीं, क्योंकि बी में तो ओपन लगा है। तो अगर बी में 3 नहीं है तो 3 ए के अंदर रह जाएगा, क्योंकि बी में प्रेजेंट नहीं। तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 से लेके 3 तक। वापस ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बी में 3 पे ओपन लगा है इसलिए वो रह गया। अगर मान लिया बी में यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाए, यहाँ पे अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता तो यहाँ से 3 निकल जाता, क्योंकि फिर तो वो बी में आ जाता, फिर उसको हटाना पड़ता। ठीक है, अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ, तो अब हमने बी वाले सेट पे देखा, तो बी वाले सेट में इतना तो ए के साथ कॉमन है, ये जो रीज़न है 5 से 7 तक वो बच गया। 7 में तो कोई दिक्कत है नहीं, 7 तो आएगा ही आएगा। 5 देख लिया, 5 ए में है क्या, तो आंसर मिला नहीं। नहीं है तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा मतलब रहेगा, रहेगा मतलब आंसर में आएगा।
तो 5 to 7 आएगा एंड बोथ विल बी क्लोज्ड। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सब वैसे तुम्हें पहले से आता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट फिर भी मैंने क्विक रिकैप कर दिया। तो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट। ठीक है।